अपना घर खरीदना लगभग हर भारतीय का सपना होता है। घर के सपने को पूरा करने के लिए लाखों लोग होम लोन लेते हैं, लेकिन कई बार बड़े घर की चाहत और ज्यादा लोन लेने का फैसला आने वाले 20 से लेकर 30 साल तक आपकी पूरी जिंदगी पर असर डालता है। सिर्फ ईएमआई ही नहीं, बल्कि बैंक को चुकाई जाने वाली कुल रकम भी कई गुना बढ़ जाती है। घर खरीदते समय लोग अक्सर इस बात पर ध्यान देते हैं कि ईएमआई कितनी बनेगी, लेकिन ये नहीं देखते कि पूरी पीरियड में बैंक को कुल मिलाकर कितना पैसा लौटाना होगा। बैंकों को होम लोन के अमाउंट का करीब 2.5 गुना पैसा चुकाना पड़ता है। यानी अगर आपने 50 लाख रुपए का लोन लिया है तो बैंक को 20 साल में करीब 1.25 करोड़ रुपए तक आपको चुकाने होंगे। अगर कोई व्यक्ति 50 लाख रुपए का होम लोन 20 से 30 साल की पीरियड के लिए लेता है तो ब्याज दर के आधार पर उसे बैंक को करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 35 लाख रुपए तक चुकाने पड़ सकते हैं। यानी कि कई मामलों में मूल लोन अमाउंट की तुलना में लगभग 2.5 गुना रकम बैंक को लौटानी पड़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लंबे पीरियड तक ब्याज लगातार जुड़ता रहता है। यही कारण है कि कम ईएमआई देखकर बड़ा लोन लेना हमेशा समझदारी नहीं होती। ईएमआई भले ही कम लगे, लेकिन लंबे पीरियड में ब्याज का बोझ काफी बढ़ जाता है। होम लोन लेने के बाद हर महीने तय तारीख पर ईएमआई भरना अनिवार्य होता है। ऐसे में कई परिवारों को अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ती है। बाहर घूमना, छुट्टियां मनाना या फिर बच्चों की अतिरिक्त गतिविधियां, रेस्टोरेंट में खाना खाना या फिर दूसरे शौक धीरे धीरे कम होने लगते हैं। कई लोगों को अपने निवेश भी रोकने पड़ते हैं। एसआईपी बंद करनी पड़ती है या फिर रिटायरमेंट के लिए भी सेविंग को टालना पड़ता है। इसका असर लंबे समय में फंड बनाने की क्षमता पर पड़ता है। बड़ी ईएमआई सिर्फ जेब पर नहीं बल्कि करियर पर भी असर डालती है। कई लोग बेहतर मौका मिलने के बावजूद नौकरी बदलने का जोखिम नहीं लेते क्योंकि उन्हें हर महीने ईएमआई भरने की चिंता रहती है। कुछ लोग अपना बिजनेस शुरू करने या फिर करियर ब्रेक लेने का सपना भी छोड़ देते हैं। अगर नौकरी चली जाए या इनकम में कुछ समय के लिए रुकावट आ जाए तो बड़ी ईएमआई परिवार को परेशानी में डाल देती है। अगर घर का बड़ा हिस्सा ईएमआई में चला जाता है तो मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों की पढ़ाई या माता पिता की देखभाल जैसे अचानक आने वाले खर्चों के लिए सेविंग नहीं बचती। ऐसी स्थिति में कई लोगों को पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का सहारा लेना पड़ता है, जिससे कर्ज का बोझ और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बैंक आपकी इनकम के आधार पर लोन की पात्रता तय करता है, लेकिन वो आपकी पूरी जिंदगी की जो जिम्मेदारियों का जो आकलन है वो नहीं करता। इसलिए सिर्फ बड़ा लोन नहीं लेना चाहिए क्योंकि बैंक देने को तैयार है। आमतौर पर कोशिश यही करनी चाहिए कि होम लोन की ईएमआई आपकी मंथली इनकम की 30 से लेकर 35% ही हो। इससे आपके लिए सेविंग, निवेश और जरूरी खर्चों को निपटाने के लिए पैसा बचा रहता है। ऐसे में घर खरीदते समय कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है, जैसे कि जरूरत के हिसाब से घर खरीदें। सिर्फ बड़े घर के आकर्षण में अपना बजट ना बढ़ा दें। डाउन पेमेंट जितना ज्यादा होगा, लोन आपको उतना ही कम लेना पड़ेगा और ब्याज भी कम ही देना पड़ेगा। सिर्फ ईएमआई नहीं बल्कि पूरे लोन की कुल लागत भी जरूर देखें। स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन या फिर इंटीरियर मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी टैक्स जैसे अतिरिक्त खर्चों को भी बजट में शामिल करें। कम से कम 6 से लेकर 12 महीने का इमरजेंसी फंड जरूर रखें ताकि नौकरी जाने या किसी आपात स्थिति में ईएमआई भरने में दिक्कतें ना हो। अपना घर खरीदना एक अच्छा फैसला हो सकता है, लेकिन तभी जब वो आपकी आर्थिक क्षमता के भीतर हो। ऐसा घर चुनें जिसकी ईएमआई आपकी जिंदगी पर हावी ना हो। अगर होम लोन आपकी बचत, निवेश, करियर, परिवार और मानसिक शांति पर असर डालते हैं तो ये संकेत है कि आपने अपनी क्षमता से ज्यादा बड़ा कर्ज ले लिया है। याद रखें कि घर आपको सुरक्षा और सुकून देने के लिए होता है, तनाव देने के लिए नहीं। इसलिए होम लोन लेने से पहले सिर्फ आज की इनकम के साथ फ्यूचर का भी ध्यान जरूर रखें।